जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु महाराज जी हमें हर पल देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और गुरु जी अपने होने का एहसास हमारे अंदर डालते हैं, हमें करवाते हैं। तो कल बेटे का एग्ज़ाम था, संडे को वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो वंस इन अ ईयर होता है। कुछ पर्टिकुलर किसी को कुछ चेंजेस करवानी हो तो उसके रिलेटेड एग्ज़ाम होता है। सो उसका एग्ज़ाम था और कहते हैं गुरु महाराज जी की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता और कभी-कभी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि ये हमारे गुरु महाराज जी की डिवाइन प्लानिंग थी या हमसे गलती हुई। तो जब बेटा ईयर 6 में था तब भी ये गेट का एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि वो थोड़ा-सा नर्वस हो गया था इस एग्ज़ाम को सुन के ना, और वो उसने नहीं दिया। तो फिर मुझे वो कैंसल करवाना पड़ा उसका जो एनरोलमेंट था उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। फिर उसने इस बार, मतलब गुरुजी महाराज जी का मैं हुक्म समझूँ या उनकी प्यारी सी प्लानिंग समझूँ, उन्होंने इस बार इसका वो एग्ज़ाम करवाया और महाराज जी खुद उसके साथ रहे बहुत अच्छे तरीके से। और गुरु महाराज जी का कोटान-कोट शुक्राना करती हूँ, कोटान-कोट शुक्राना, क्योंकि कहते हैं ना गुरु महाराज जी जब आते हैं तो आपको अपने होने का एहसास करवाते हैं। सो महाराज जी ने अपने किसी रूप में मुझे एहसास करवाया कि महाराज जी साथ हैं और वो एग्ज़ाम किसी और स्कूल में होता है और वैसे भी सेंटर होता है वो संडे को होता है। तो कल जब हम लोग घर से निकलना था तो कैब से गए और जैसे कोई कैब आई ना तो वो इंडियन की ही कैब थी, कोई गुजरात से थे। उन्होंने जैसे हमने कैब में एंटर किया, उनकी कैब में शिवजी जी का, जो कि साउथ इंडिया में बहुत बड़ा, वो जो ब्लैक कलर का उनकी चेस्ट तक का शिवजी जी का जो एक ब्लैक कलर का सदगुरु जो कहते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, उनका आश्रम भी होगा शायद साउथ इंडिया में, तो उनका जो स्वरूप है बहुत बड़ा शिव जी का, जो एक स्टैचू उन्होंने बनाया हुआ है, उनका छोटा सा स्टैचू उन्होंने कार में फ्रंट में लगाया हुआ था और उनके ऊपर रुद्राक्ष की माला थी। तो मेरे को तो बहुत पॉजिटिव साइन मिला कि जब उसने एग्जाम के लिए जाना था, जैसे कार में एंटर किया तो गुरु महाराज ने शिव रूप में अपने सुंदर से दर्शन करवाए कार में कि मैं साथ ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। और महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सबसे पहले हम वहाँ पहुँच गए, 7:10 तक हम पहुँच गए, जबकि 7:30 एंट्री स्टार्ट होनी थी। सो 10, 17, 7:14 हम पहुँच गए। महाराज जी ने बहुत कृपा की, बहुत आराम से गए सुबह-सुबह। और जब वहाँ गए तो अब गुरु महाराज जी ने अभी गुरु जी ने अभी होली 2nd ऑफ मार्च को अपने इसी घर में सत्संग करवाया था और हमने गुरु जी महाराज जी के साथ सत्संग करके होली सेलिब्रेट की थी। छोटा-छोटा उनके चरणों में तिलक किया था होली के रंगों का। संग बहुत खूब रौनक लगवाई गुरु महाराज जी ने। तो महाराज जी ने उस दिन एक सरप्राइज़ ब्लेसिंग दी, जो कि मेरे जहाँ पे गुरु महाराज जी का टेबल लगाया था उसके पीछे वो गिरी हुई थी। मुझे अभी मैंने वो सेटअप हटाया ही नहीं था सत्संग का, तो अभी कल परसों जब मैंने टेबल हटाया तो मुझे उसके पीछे से ब्लेसिंग मिली, गुरु जी का ब्लैक कलर का ब्रेसलेट मिला। तो महाराज जी ने वो ब्लेस किया अपने बेटे को, तो वही ब्रेसलेट जो मैं ये मान के चलती हूँ उसके लिए दिया गया होगा, तो वो ब्रेसलेट एग्जामिनेशन रूम में पहन गया। तो वो पूछ रहा था मम्मा अलाउ करेंगे, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलिया है। तो वैसे भी उन्होंने कहा था कि आपको छोटा सा सामान, सिर्फ पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, सो आप इसको एक ट्रांसपेरेंट हैंडी पाउच में ले आना और उसी के साथ एंट्री होगी। चलो महाराज जी की कृपा हुई, वो पहन के चला गया अंदर। अब जब हम आ रहे थे तो महाराज जी ने लिफ्ट भी अरेंज करवा दी। बहुत बहुत शुक्राना। महाराज जी हर पल अपने बेटे के साथ हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे और अपने इस पूरे परिवार के साथ हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग गुरुजी ने करवाई। और वहाँ पे मुझे 3 आवर्स रुकना था बेटे के साथ, मतलब बाहर ही उसी, स्कूल भी बहुत बड़ा था। अब गुरु महाराज जी ने अपने प्यारे प्यारे शब्द, प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए और एक शब्द तो बहुत ही सुंदर जो मैंने लाइफ में कभी आज तक सुना नहीं था, मेरा नाम रोरो, मेरा रूप रोरो। इतना सुंदर शब्द, इतना सुंदर शब्द, 11 मिनट्स का शब्द है। तो ऐसी कोई सत्संग सुन रही थी, उसमें से गुरुजी ने वो सुनवाया। तो मैंने अब एक आंटी के घर में बैसाखी का सत्संग है
और वो कम्युनिटी हॉल में कर रहे हैं अगेन। बहुत प्यारा सत्संग। शुक्राना गुरु महाराज आपके सुंदर सुंदर दर्शनों के लिए। तो मैंने उनको फॉरवर्ड किया, मैंने कहा आप इसको ऐड कीजिए अगर आपको ठीक लगे। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमने ऐड कर दिया, कि महाराज जी का ही हुक्म हुआ है। तो उन्होंने अब वो बैसाखी में उसको प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, जो नेक्स्ट 12 अप्रैल में होना है। बहुत ही सुंदर शब्द। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब कल होली का यहाँ पर 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बिगेस्ट सेलिब्रेशन था इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो मतलब मेरे ख्याल से 500-700 लोग इंडियन जो हैं वो आते हैं। इसमें फिर इंग्लिश ऑस्ट्रेलियंस भी आ जाते हैं और एशियंस भी आ जाते हैं, लाइक चाइनीज़, वियतनामीज और वटेवर। सो ये बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टॉल्स और फुल्ली ओपन एक ग्राउंड जो गवर्नमेंट के थ्रू अलॉटेड होता है, उसमें वो उसको बुक किया जाता है। और बिगेस्ट सेलिब्रेशन तो महाराज जी ने, तो अब महाराज जी का हुक्म नहीं था कि हम वहाँ जाएँ। और बेटा बोलता रहा कि चलते हैं, लेकिन हुक्म नहीं होता तो नहीं जा पाते हैं, वहाँ नहीं गए। अब जब उसका कल टेस्ट था तो एक दिन पहले गुरु जी का सत्संग था, गुरु महाराज जी उसको सत्संग में ले गए। तो जहाँ गुरु जी का हुक्म होता है हम वहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ नहीं होता गुरु जी हमें वहीं नहीं लेके जाते। तो गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं हर तरीके से, हमारी रक्षा करके भी और हमें हुक्म देके भी, और इसी में हमारा कल्याण हमें समझना चाहिए। अनंतम शुक्राना महाराज जी को, डाउन को शुक्राना। और एक तो बेटे के दिमाग से जो एक डर था, नर्वसनेस थी, वो निकाला। वो मतलब आया तो खुश आया। हाँ, उसने बोला कि थोड़ा सा टफ था एंड वाला पार्ट, चलो गुरु महाराज जी अपने आप संभाल लेंगे। गुरु महाराज जी ने पहले तो मुझे रिजल्ट पहले ही बता दिया है। एग्जाम से एक दिन पहले उन्होंने मुझे रिजल्ट रात को बता दिया था, जबकि एग्जाम संडे को था। अनंतम शुक्राना मालिक को, डाउन शुक्राना को, डाउन को शुक्राना। सो अभी इनका रिजल्ट तो वैसे भी सितंबर में आना है। तो मेरे महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। एक शुक्राना मैं ज़रूर सच्चे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से, मतलब बहुत बहुत खुशी के साथ मेरे मालिक का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सिस्टर की फैमिली के लिए महाराज जी से अरदास की थी किसी रीज़न को लेके। सो महाराज जी ने वो अरदास सुनी, कल उनकी वो शुरुआत करवाई हुई महाराज जी ने किसी चीज़ की, उसके लिए मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में घुटना शुक्राना, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो महाराज जी आपके चरणों में अरदास लगाई, आपने उसको सुना, उसको पूरा किया, और मुझे दृढ़ विश्वास है महाराज जी अपनी कृपाओं पर ऐसे ही बरसाते रहेंगे, और महाराज जी उनको स्वस्थ दीर्घायु, खुशियाँ, बरकतें सब प्रदान करें। और महाराज जी हम सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर कृपा करें। जैसी खुशियाँ हमको मिली हैं दुनिया में सबको मिले, सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और महाराज जी आपने हस्बैंड के ऊपर इतनी कृपा की है और उनको भी स्वस्थ रखते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं पूरे अपने इस परिवार को। और स्पेशली हस्बैंड को आपने कोई बहुत बड़ी बीमारी उनकी काट दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे शरीर में जो बीमारी थी, जो मुझे कष्ट था, आपने वो भी काटा, वो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ दिया है, चाहे घर है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ, मतलब जो जो हमें खाने को खाना होता है, पहनने के कपड़े होते हैं, हर छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए मेरे महाराज जी का गुनाह शुक्राना, गुनाह शुक्राना। और कल क्या हुआ, कल शायद कोई कष्ट था, पता नहीं, मैं नहीं जानती क्या हुआ। कल शाम को ना मैं बैठी हुई थी, तो हम लोग मंचे पे बैठे थे और हस्बैंड मजाक में बोल रहे थे, कोई मजाक कर रहे थे ऐसे, और उन्होंने ना मेरे पास आए और मेरे कान के पास जोर से क्लैप किया। बस वो क्लैप, पता नहीं मेरे कान में इतनी ज़ोर से उसकी आवाज़ आई, मेरे कान में पेन स्टार्ट हो गया। पता नहीं ये गुरु जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरे ऊपर से। अब मेरे हस्बैंड बार बार सॉरी 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 बोलते रहे, तो अब मैंने उनको थोड़ा डांट दिया, मैंने थोड़ा दूर करके क्लैप कर रही थी इतनी ज़ोर से, मेरे वैसे भी बॉडी मेरी सेंसिटिव है। तो अब वो बहुत ज़ोर से लगी, बहुत दर्द होता गया, तो मैं दुकान पकड़ के बैठ गई थोड़ी देर के लिए। तो अब शर्मिंदा हो गई, क्या हो गया ये वो, कहते मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपके पास में इतनी ज़ोर से क्लैप करें तो टन करके आवाज़ आती है कि बोल गया। तो अब रात को वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया इंडिया का, तो बच्चे मेरे बेटे ने मैच लगा दिया। मैंने कहा मैच लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो टाइम इंडिया से आगे चलता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 2.5 घंटे आगे चलता है। मैंने कहा इसको बंद करो, सुबह स्कूल आप बैठो। तो फिर गुरु जी महाराज ने शुक्राना करवाना था, शुक्राना करवाना शुरू किया, और मेरे कान का कल कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। और महाराज जी मेरे थोड़ी, जब ये लगा था मुझे ऐसे बात में, मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि तुम शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, आपने वो कान का पेन भी मेरा ठीक किया रात को, और मैं बहुत आराम से सोई हूँ,
बहुत आराम से। हाँ, सुबह नींद नहीं खुल रही थी क्योंकि थोड़ा लेट तो हो गए थे क्योंकि यहाँ टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मेरे महाराज जी का कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी महाराज जी आपसे एक ऐसी अरदास कि मालिक आप हम इस पूरे परिवार को बस स्वस्थ दीर्घायु की कामना करती हूँ, खुशियों की कामना करती हूँ और सब अपने अपने काम मतलब काम में अच्छा करें, ऐसी आप कृपा करना और पॉजिटिव एनर्जी से घिरे रहें, आपके सुरक्षा कवच में रहें और आप अपने सुरक्षा कवच में रखते हो, वहाँ सुरक्षित लेके जाते हो, मैं सुरक्षित लाते हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें महाराज जी अपने इस पूरे परिवार को मैं आज अपनी बेटी गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के कि आपके बेटे यानी मेरे हस्बैंड को उनको भी आप अपने सेवा सुमिरन सत्संग में रखिए और वो भी आपके भक्ति में जुड़े जल्दी से और मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी अगर उनके कोई बुरे कष्ट है, गुरु जी कोई भी बुरे कर्म है तो महाराज जी आपसे अरदास है प्लीज़ आप उनको काट दीजिए। हम नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ कृपा करो, अपने पूरे परिवार की आप रक्षा करते हो, अपनी कृपा बरसाओ मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना फॉर एवरीथिंग मालिक, फॉर एवरीथिंग। गुरु जी महाराज एक चीज़ ज़रूर समझाते हैं कि जब आप किसी की निंदा करते हो तो आप उनकी गंदगी उठाकर अपने मन में भर लेते हो और निंदा करने से आपकी अपनी सोच, आपका व्यवहार नेगेटिव हो जाता है और आपकी जो आत्मा होती है वो भारी हो जाती है। तो गुरु जी चाहते हैं कि हम उनकी संगत गुलाबों की तरह महके, जैसे गुरु जी से गुलाबों की खुशबू आती है ना वैसे महके और दूसरों के अवगुण को ना ढूंढे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे खुद के कितने अवगुण हैं। और अगर कोई आपके पास आकर किसी की बुराई करे तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, उनको एकदम रोक देना चाहिए, आपको मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। ना किसी की निंदा सुनो, ना किसी की निंदा करो, सिर्फ चुप रहना सीखो, क्योंकि खामोशी में ही हम सबकी भलाई है। तो ये गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा हुक्म है, हम सबको मानना चाहिए। क्योंकि अभी एक संगत जी का मुझे कल ही फ़ोन आया था, तो मैंने और उससे 2-3 दिन पहले भी आया, तो आंटी ने किसी की बात की, तो बस गुरु जी महाराज जी का हुक्म था तो मैंने आंटी को रोका। मैंने कहा देखो आप ये बात भी करोगे तो ये भी निंदा ही कहलाएगी, जिसमें आपका और मेरा जो है वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ये बात। तो आंटी बोले कि भई चलो मैं ऐसी निंदा तो नहीं कर रही, पर ये बात उन्होंने उनको कुछ कह कर भेजा, तो ऐसा बात उनकी बड़ी होगी। तो मैंने इन चीज़ों से मेरा कोई लेना-देना नहीं, ना मैं ऐसी बातें करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी कोई किसी का निंदा करता है तो मैं उसे उसी टाइम रोकती हूँ और ये गुरु जी का महाराज जी का हुक्म है। अगर इस वचन का भी पालन कर लेते हो ना, गुरु जी बहुत खुश होते हैं और कभी भी आप ये नहीं कि सत्संग चले जाते हो, सेवा कर लेते हो, बड़े मंदिर चले जाते हो और दीन दुनिया में आप लोगों की बुराइयाँ कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, आप मत करो। आप उनके पाप ढो रहे हो। अगर कोई बात आपको किसी भी रिश्तेदार, दोस्त की या किसी भी अनजान व्यक्ति की बुरी लगती है, तो आप उसके कर्मों के साथ उसको रहने दो और आप चुप करके वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि ये बात गुरु जी को बहुत पसंद है कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, किसी की निंदा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो और किसी को समझाते भी हो कि नहीं करनी चाहिए, तब भी महाराज बड़े खुश होते हैं और आपको बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जो ये ज़ुबान हमें मिली है ना, परमात्मा का नाम लेने के लिए मिली है, नाम सिमरन करने के लिए मिली है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं मिली है। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो अनजाने में अपने ही भाग्य की लकीरों को खराब कर रहे होते हो और तुम चाहते हो कि गुरु की कृपा तुम पर बरसती रहे, तो अपने मन को दूसरों के दोषों को देखने से रोक दो, अपनी रूह को सिमरन से साफ रखो, क्योंकि जिस हृदय में गुरु जी का नाम सिमरन होता है वहाँ गुरु जी खुद साक्षात वास करते हैं। जो दूसरों के लिए केवल दुआएं मांगता है ना, गुरु जी उसको सबसे पहले ब्लेस करते हैं। तो मेरे महाराज जी का कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना कि हमें इतनी अच्छी सीख देते हैं और ऐसा वडभागी गुरु कभी देखा है? आपने देखा होगा, मतलब ये वडभागी गुरु हमारे रब है, साक्षात रब है। क्योंकि जो इंसान है वो तो बस भाषण ही देते हैं, कितने कितने स्कैंडल में फंस जाते हैं, और ये तो हमारे साक्षात महाशिव आए हैं। और महाशिव ने जब आपको सीख दी है उसको अपनाओ, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाओ। गुरु महाराज जी, अभी तो मैं इतनी आपको इतनी कनेक्टेड आपसे फील कर रही हूँ ना, जब आप ये सत्संग शुक्राना करवा रहे हो तो बस मेरा मन करता है कि आप मेरे सामने और मैं आपको हेल्प करूँ। गुरु जी को बहुत प्यार करती हूँ, गुरु जी मुझे मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा हम सारी संगत पर बने, सबके सारे कार्य सिद्ध हो। बस अपने आप को, अपने अंदर जो हमारी गिरेबान होती है ना, हमें उसमें झांकने की ज़रूरत है। जब हम अपनी ही गिरेबान में झांकेंगे ना, देखेंगे हमने कितने क्या कर्म हमसे हुए हैं, चाहे वो जाने अनजाने हुए हैं, तो हमें सारी दुनिया का हमने ठेका नहीं लिया है, क्योंकि हम जज नहीं हैं। जज हमारे इकलौते महाराज जी हैं और बस सबको माफ़ करना सीखो। गुरु
जी महाराज जी ने मुझे भी बोला कि जो लेडी तेरे को इतने टाइम से ब्लैक मैजिक करने के बाद जो परेशान कर रही थी, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं बिगाड़ सकती। ये तो अखंड विश्वास रखती है मेरे महाराज जी पे। और गुरु जी कहते तू उन्हें माफ़ कर दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कभी माफ़ी ना मंगी, क्योंकि गलती तेरी नहीं, गलती ਉਹਦੀ है। तो महाराज जी कहते हैं कि तू उन्हें माफ़ कर दे, अगे तो ਉਹਦਾ हिसाब किताब मैं ही करूँगा। इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? क्योंकि जब आप माफ़ कर दोगे ना, आपका जो दिल है वो खाली हो जाएगा, और खाली जगह पे तो गुरु महाराज जी आके बैठ जाते हैं। गुरु महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। मेरे गुरु महाराज जी जुग जुग जियो, आप हमेशा खुश रहो। और आपको आपकी बेटी बहुत प्यार भेज रही है, बहुत 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 प्यार करती है। आई लव यू सो मच। हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं महाराज, हमारे गुनाह बख्शो, हमें सही रास्ते पे हाथ पकड़ के ले चलो। और जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी मुझे कहीं जो सिचुएशन टफ लगती है, आप आके उसको संभाल लो। और बस आपकी बेटी सिर्फ आप ही मुझसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड आप हो, मेरी सब कुछ आप हो, मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरी आत्मा आप हो, मेरा सब कुछ, खुशियाँ सब आप हो, सब कुछ, मेरा हर पल आप हो। और हर पल मेरे महाराज जी आपके चरणों में, और जो भी भक्ति आपने दी है महाराज, हमें जोड़ा है, वो भक्ति आपके श्री कमल चरणों में समर्पित, क्योंकि आपकी दी हुई है। और जो आपने करना है आप उसको करना। और बस हमसे मंत्र जाप करवाओ महाराज, नाम जप कराओ, और हम ऐसी कृपा करो हम पर कि हम किसी का बुराई देख ही ना पाए। हाँ, इतने भी तेज़ बना देना महाराज हमें कि कोई हमारा भी बुरा ना कर पाए। हम दूसरे लोगों को समझ पाएँ अच्छे से, और हम ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए हमसे नाम लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, कोटान कोटि शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।